प्रभु ईसा मसीह में प्यारे बच्चों, आज हम अपने कैटेकिज्म के अध्याय 7 शुरुआत करते हैं। प्रभु ईसा ने हमारे घावों को अपने ऊपर ले लिया। आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपके प्रति और आपके अवर्णनीय प्रेम के प्रति आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रति आपके प्रेम को दर्शाते हुए आपने स्वयं अपने आप को क्रूस पर बलि दे दी। हे प्रभु ईसा मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ये वर दे कि हम अपने शरीरों को उनकी वासनाओं के साथ आपके साथ क्रूस पर चढ़ाने की कृपा में प्रदान कर, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु ईसा मसीह के बारे में जब कभी भी हम सोचते हैं तो हमें पता है कि उनका दुख भोग एवं मृत्यु हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब प्रभु ईसा मसीह की मृत्यु की याद करती है तो पुराने विधान में ईसा मसीह को ईश्वर के सेवक के रूप में दर्शाया गया है। नबी इसायास कहते हैं कि वह विरूपित था, उसमें कोई आकर्षण नहीं था, वह मनुष्यों द्वारा कुचला हुआ था, ईश्वर का मारा और मनुष्यों द्वारा अत्यंत दुख सहते थे। और जब प्रभु ईसा मसीह के बारे में नबी कहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की खूबसूरती नहीं था, वह शोक का मारा था, वह हर प्रकार की मुसीबतों को अपने ऊपर ले लिया, तो हमें समझना है कि प्रभु ईसा मसीह का जो प्रभु के सेवक होने की जो भविष्यवाणी है वह हम सभी के लिए था। ईश्वर के सेवक होने के नाते हम देखते हैं कि वह ईश्वर का मारा, ईश्वर द्वारा दंडित और मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत एक व्यक्ति माने जाते हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। हमें पता है कि प्रभु ईसा मसीह स्वयं क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनको लाल चोगा पहनाया और सभी प्रकार से उनको इंसान द्वारा प्रताड़ित किया गया। प्रभु ईसा मसीह इस बात को जरूर जानते हैं कि उनका इस संसार में क्या जिम्मेदारी है। ईश्वर का सेवक की जो जिम्मेदारी या जो भविष्यवाणी नबियों ने की है उसको पूरा करना है। इसलिए प्रभु ईसा मसीह अपने जीवन काल में 3 बार अपने आने वाले दुख, संकट और मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी देते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार, संत मार्कुस के सुसमाचार और संत लूकस के सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह की भविष्यवाणी हम देखते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16, अध्याय 17 और अध्याय 20 में 3 बार प्रभु ईसा मसीह को अपने दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी देते हुए हम पढ़ते हैं। जब प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने बताया, मानव पुत्र को यरूशलेम जाना होगा, दुख सहना होगा, धर्माध्यक्षों द्वारा टुकराए जाना और मार डाला जाना होगा। सब प्रभु ईसा मसीह के एक शिष्य संत पेत्रुस प्रभु ईसा मसीह को अलग ले जाकर उनको फटकारने लगा और कहने लगा, ईश्वर करे ये आप पर कभी नहीं बीते। लेकिन प्रभु ईसा मसीह संत पेत्रुस से कहते हैं, हट जा शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों के सोच में लगे रहते हैं। आज
जब हम इन तीनों सुसमाचार में देखते हैं तो तीनों में प्रभु ईसा मसीह के बारे में और ईश्वर के सेवक के बारे में, उनको क्या कुछ सहना है, किस प्रकार मृत्यु को अपनाना है, ये सभी कुछ भविष्यवाणी प्रभु ईश्वर ने, प्रभु ईसा मसीह ने साफ तौर पर दिया है। लेकिन संत यूहन्ना के सुसमाचार में इस प्रकार की भविष्यवाणी हम नहीं देखते हैं, लेकिन एक दृष्टांत के माध्यम से प्रभु ईसा मसीह बात को बताना चाहते हैं कि ईसा मसीह को क्रूस पर स्वयं बलि चढ़ाना होगा। उसके लिए उन्होंने मूसा द्वारा मरुभूमि में उठाए गए उस सांप का दृष्टांत बताते हैं। जिस प्रकार इस्राएली लोग ईश्वर के वचन के अनुसार और ईश्वर के आदेश के अनुसार मूसा की अगुवाई में निर्जन प्रदेश से गुजर रहे थे, तो बीच बीच में वे लोग ईश्वर के खिलाफ फुनफुनाते हैं, मूसा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जब उन्हें रात में आग के कंबे के रूप में और दिन में बादल के रूप में उनका संरक्षण प्रदान किया गया ईश्वर के द्वारा, उसके बाद भी जब वे लोग ईश्वर के खिलाफ भुनभुनाते हैं तो वहां पर जहरीला सांप आकर लोगों को काटते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। जब मूसा इस बात की शिकायत करते हैं ईश्वर से, तो ईश्वर मूसा से कहते हैं कि आप एक खांसे का सांप बनाना और उसको अपने डंडे पर ऊपर उठाना, और जो भी लोग उस सांप को देखेंगे वे सभी भला चंगा हो जाएंगे। और यही एक दृष्टांत है प्रभु ईसा मसीह का भी, कि जितने भी लोग प्रभु ईसा मसीह को क्रूस पर आरोगित प्रभु ईसा मसीह को देखा है, और जितने भी लोग विश्वास के साथ उस प्रभु ईसा मसीह की मृत्यु को अपने जीवन में कबूल किए हैं, वे सभी लोग मुक्ति प्राप्त की है। उन सभी को पाप रूपी उस जहरीले सांप के दंश से मुक्ति मिली है। पाप का फलस्वरूप मृत्यु इस संसार में प्रकट हुआ, लेकिन प्रभु ईसा मसीह जिस प्रकार उस पुराने विधान के सांप के जैसे स्वयं को अपने आप को क्रूस पर उठाया, और जितने भी लोग उस प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास के साथ नजर डाले हैं, सभी लोग अपने विश्वास के बल पर प्रभु ईसा मसीह की मुक्ति योजना के बलबूते पर मुक्ति हासिल की है, सुरक्षित निकले हैं, अनंत जीवन के हकदार बने हैं। इसलिए प्रभु ईसा मसीह जो हम सभी के लिए अपने घावों को, अपने दुख भोगों को, अपनी सारी मुसीबतों को हमसे पहले अपने कंधे पर उठाते हुए स्वयं बलि चढ़ाया, और उस मुक्ति के लिए और हम सभी मानव जाति की मुक्ति के लिए उनकी मृत्यु कारण बन गया। आइए आज हम स्वयं हमारे इस पापों को प्रभु के उस विश्वास में और ईश्वर के सेवक के रूप में प्रभु ईसा मसीह को स्वीकार करते हुए उस प्रभु के हवाले करें, ताकि संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति संभव हो जाए। बच्चों, आज हमने अपना इस अध्याय को तो सीख चुके हैं। अभी आज हम कुछ सवालों का हल करने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से हमारी जो किताब में जो सवाल दिया गया है उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है, ईश्वर के सेवक के बारे में दिए गए वर्णन में से वह वाक्य लिखिए जिससे आप अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। हम उस वाक्य को चुन लेते हैं जो उसमें से सबसे पसंदीदा और सबसे आकर्षक है। वह यही है, हम उसे दंडित और शोक का मारा समझ रखे थे, लेकिन उन्होंने हमारे ही पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे ही बोझ को लदा हुआ था। दूसरा सवाल, ईश्वर के सेवक के बारे में पुराने विधान में जो भविष्यवाणी है उन्हें ईसा ने अपने जीवन में कैसे पूरा किया। जब उपहास और अत्याचार सहते हुए
प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर अपने जीवन अर्पित किए हैं, तब ईश्वर के सेवक के रूप में पुराने विधान की भविष्यवाणी प्रभु ईसा मसीह में पूरी हुई है। तीसरा सवाल, ईसा को इसका गहरा अवबोध था कि वह ईश्वर पिता से नियुक्त किए ईश्वर के सेवक हैं। हम ये कैसे जानते हैं? पुराने विधान के ईश्वर के सेवक होने का प्रभु ईसा मसीह पूर्ण रूप से अवगत था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में 3 बार ये घोषणा की है कि उन्हें दुख भोगना होगा, मृत्यु को अपनाना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। इन तीनों भविष्यवाणियों से हमें पता चलता है कि प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के सेवक था। चौथा सवाल, ईसा ने कब पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो? जब प्रभु ईसा मसीह अपने दुख भोग एवं मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी देते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब पेतरुस ने प्रभु ईसा मसीह को अलग ले जाकर उनको समझाने लगा और फटकारने लगा कि ईश्वर करे आप पर यह न बीते। तब प्रभु ईसा मसीह ने पेतरुस से कहा, हट जा शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं लेकिन मनुष्यों की बातें सोचते हो। पांचवा सवाल, कासे के सांप का प्रतिरूप ईसा में कैसे सार्थक हुआ? जिस प्रकार मरुभूमि में कासे के सांप को मूसा द्वारा उठाया गया, उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर उठाया गया और जैसे ही कासे के उस सांप को देखते हुए लोग अपने रोगों से मुक्ति हासिल की, वैसे श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु ईसा मसीह के क्रूस की ओर नजर डालने वाले हम सभी को पापों से मुक्ति दिलाई गई है। प्यारे बच्चों, हमने आज देखा है कि प्रभु ईसा मसीह किस प्रकार मानव जाति के उद्धार के लिए और हमारे घावों को अपने ऊपर लेते हुए स्वयं क्रूस पर अपने आप को समर्पित किया। आज हमने जो कुछ भी सीखा है वह हम सभी प्रभु ईसा मसीह के जीवन में विशेष रूप से उन्होंने जो मानव जाति के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया उसके बारे में पढ़ा है और उसके सवालों का जवाब भी ढूंढा है। और आज हम इस पर मनन करें कि प्रभु ईसा मसीह किस प्रकार मेरे और आपके पापों के खातिर स्वयं समर्पित किया और हम सभी को पाप की गुलामी से, मृत्यु के अंधकार से बचाकर ईश्वर के राज्य और ईश्वर के वारिस बनाया है। आइए हम सभी मिलकर प्रभु ईसा मसीह को इस पुनीत प्रेम के प्रति धन्यवाद अर्पित करें। जय यीशु।